हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो काफ़ी आपको इजी लगेंगे। पिछले वीडियो में काफ़ी मुश्किल थ्योरम्स थी, आप उनको पढ़िए। मैं किसी वक्त एक बार और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ किसी दिन ऑनलाइन क्लास में। अब आज क्या है इक्वेशन कि फाइंड द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। ये इसमें है e टू द पावर c अपॉन z माइनस a, ये सब e की पावर में है, और नीचे भी e की पावर z अपॉन a में पावर है -1 अलग को लिखा हुआ है। इंडिकेट द कैरेक्टर ऑफ ईच सिंगुलैरिटी। देखिए फंक्शन z ये e की पावर में c अपॉन z माइनस a लिखा हुआ है, नीचे e की पावर z अपॉन a -1। इस e की पावर में एक जोड़िए एक घटाइए, ये ब्रैकेट है जो यहाँ लगने से नीचे रह गया है, ये जोड़ा घटाया, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये ब्रैकेट है, ये -1 अलग रहेगा। इसमें आपने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दूं, इनको अच्छा नहीं लग रहा मुझे लिखा हूं। देखिए जो डिनोमिनेटर का हिस्सा है e की पावर 1 प्लस z अपॉन a -1 और -1, ये हिस्सा ये, तो इसमें e टू द पावर 1 प्लस z माइनस a ओवर 1 और नीचे माइनस, इसको e की पावर z माइनस a ओवर a और माइनस। हम ये जो पूरा तामझाम है ये इसकी जगह पे आएगा। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ नीचे इसको ऐसा लिख रखा है ये। तो आप भी सोचिए, कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है, मेरे को सिंपल सा काम है, ये ब्रैकेट तो लगा हुई। क्वेश्चन मैथमेटिकल फंक्शन को सॉल्व करने का नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। बस आप तो इसको ध्यान रखिए, क्या है e की पावर में है c अपॉन z माइनस a, नीचे e की पावर में z अपॉन a -1, इसमें एक जोड़ा एक घटाया, जिसमें घटाया था उसके साथ ये लिया, जानबूझ के किया गया ताकि z माइनस a जैसा न्यूमरेटर में है और जैसा डिनोमिनेटर में सेम नजर आने लगे। अब ये तो ऊपर ऐसे ही रखिए, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आएगा, 1 माइनस वाले पूरे तामझाम को ऊपर ले आइए, आप यहां ले गए। अब आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए e की पावर x का, तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और -1 ऐसे चलेगा। अब आप इसको भी एक्सपेंड करिए, माइनस तो बाहर रहेगा, ये खुला 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1 माइनस e था ना, तो ये होल -1 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये मतलब 1 प्लस x की पावर n खुलेगा, तो 1 प्लस nx, ये 1 जाके इस वाले टर्म से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हुआ। फिर इसका, अरे यार ये एक्सपेंशन जो है ये 1 माइनस x की पावर -1 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, मैथमेटिकली तो कैलकुलेशन है 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे x कितना है कहिए, ये पूरा ब्रैकेट यहां से यहां तक ये पूरा x है, तो 1 प्लस, देखिए ये 1, ये तो इसका एक्सपेंशन है इसका, यहाँ पे 1 प्लस ये x, फिर इसका पूरे का स्क्वायर एंड सो। अब आप इसको तो छोड़िए, आप देखिए ना कि ये द गिवन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स। इन द फर्स्ट ब्रैकेट वी हैव z माइनस a की पावर, और दूसरे में भी z माइनस a, लेकिन इसमें नेगेटिव पावर भागी चली जा रही है, इसमें z माइनस a की प्लस पावर भाग रही है। क्लियरली दिस एक्सपेंशन कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस a। इन पर्टिकुलर terms negative power of z minus a are infinite in number। negative power जो है अगर infinity तक चलती चली जाती है, तब आप क्या कहेंगे कि z बराबर है essential singularity। अब आपको ये डेफिनेशन याद होगी कि जिसकी नेगेटिव पावर infinity तक चलती रहती है उसमें essential singularity होती है। z को दोनों में एक सा बनाना था, z माइनस a, इसलिए +1 और -1 किया गया। तो ये आप इसको सही से करिए सवाल को। फिर से देखिए क्वेश्चन जो लिखा हुआ था, दोबारा उतारा, एक बार तो हमने एक्सपेंशन से निकाला। अब उसमें ना टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी जितनी भी हैं करी, हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि इसके डिनोमिनेटर को 0 कर दें, तो डिनोमिनेटर ये है, उसको आपने 0 कर दिया, 1 सामने ले गए, 1 की जगह पे e की पावर 2n पाई आई, क्योंकि खुलेगा तो cos 2n पाई प्लस i sin 2n पाई, sin 2n पाई हमेशा 0, cos 2n पाई हमेशा 1, तो z अपॉन a इतना आ गया, z बराबर इतना आ गया। तो ये क्या थे, जीरोस थे, तो n बराबर 0 प्लस -1 प्लस -2n सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। क्लियरली फंक्शन z, ये आपने क्या किया था, ये डिनोमिनेटर के जीरोस थे, डिनोमिनेटर के तो 0 थे, लेकिन फंक्शन का क्या है, ये फंक्शन का तो पोल है, फंक्शन के तो बटे में लिखा हुआ है। तो क्लियरली फंक्शन z हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, इन हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन का पोल है ऑर्डर 1 का, मतलब मैं 0 रखूंगा तो भी ये फिनिश हो जाएगा, 1 रखने पर भी, -1 रखने पे भी, +1 रखने पर भी, सब जगह पे। तो ये क्या कहलाएंगे, पोल ऑफ ऑर्डर 1।
अगला क्वेश्चन देखिए, शो दैट e की पावर z हैज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z बराबर इंफिनिटी। अब याद करिए दूसरे वीडियो के अंतिम लाइनें थी कि इंफिनिटी के ऊपर बिहेवियर देखने के लिए आप फंक्शन में z की जगह पे 1/z रख दिए। द बिहेवियर ऑफ fz एट z बराबर इंफिनिटी इज द सेम एज द बिहेवियर ऑफ फंक्शन 1/z एट z बराबर 0। तो आपने गिवन फंक्शन जो था fz बराबर e की पावर z, दोनों में एक सही z रखना, या तो ऐसा बनाइए तो ऐसा या ऐसा, फिर 1/z कर दिया। अब आपने इसको खोल दिया, ये खोला 1 प्लस ये, आप इसको ऐसे जानबूझ के लिख लीजिए, ये लॉरेंट्ज एक्सपेंशन है फंक्शन 1/z का, किस पॉइंट के अबाउट, अगर यहाँ पे a होता तो a के अबाउट, और 0 है तो 0 के अबाउट। दिस एक्सपेंशन कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द नेगेटिव पावर ऑफ z, hence z बराबर 0 एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो गई फंक्शन 1/z की। अब उल्टा कर दीजिए, कॉन्सिक्वेंटली फंक्शन z की एसेंशियल सिंगुलैरिटी कहां हो गई, इंफिनिटी पे। फंक्शन 1/z की 0 के ऊपर थी, तो फंक्शन z की इंफिनिटी पे होगी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो इजी होते जाएंगे। हमारा खास सवाल है ये, प्रूव करिए फंक्शन एक्चुअली टेक्स एवरी वैल्यू एक्सेप्ट 0 एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इन द नेबरहुड ऑफ z बराबर 0। सारी वैल्यूज रखता है 0 के अलावा। कहता है इफ यू शो दैट द फंक्शन f z e की पावर 1/z हैज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z बराबर 0, द रिजल्ट विल फॉलो। कैसे, देखिए क्लियरली फंक्शन z क्या है, e टू द पावर 1/z है, आप इसको एक्सपेंड करिए और ऐसे लिख दीजिए। तो आप कहेंगे दिस इज लॉरेंट्ज एक्सपेंशन ऑफ fz अबाउट द पॉइंट z बराबर 0। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ ये हो गया, तो हम इसको कैसे भी लिख लीजिए और करके, व्हिच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, हेंस बाय डेफिनेशन z बराबर 0 इज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रूव करिए फंक्शन एक्चुअली टेक्स एवरी वैल्यू एक्सेप्ट 0। असल में हर वैल्यू को लेगा 0 के अलावा, तो उसका मतलब 0 पर क्या होगा, क्या ये 0 पर एक सिंगुलैरिटी होगी, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इन द नेबरहुड ऑफ z बराबर। तो मतलब z बराबर 0 को छोड़ के बाकी सब जगह पे वैल्यूज को लेता है, तो इसका मतलब इसकी सिंगुलैरिटी को डिस्कस करना था फंक्शन की। तो आपने मतलब जहां ये नहीं लेता वैल्यू, मतलब जहां पे ये एनालिटिक नहीं रहता, तो जहां एनालिटिक नहीं होता वहीं पे फंक्शन क्या होता है, कहिए उस पर सिंगुलर पॉइंट होता है। तो बताइए कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, बस वही आपने ढूंढ के बता दिया, यहाँ पे एक्सपेंशन करके कह दिया z की नेगेटिव पावर इंफिनिटी तक जाती है, तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, कोई मुश्किल नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, फाइंड द काइंड्स ऑफ सिंगुलैरिटी। देखिए पोल्स काइंड्स सारे निकालेंगे, पहले पोल्स भी निकालिए। पोल्स क्या होता है, डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, तो डिनोमिनेटर में z स्क्वायर तो है, क्या z-1 भी है, नहीं, z-1 तो साइन का एंगल है, ये ऊपर। पोल्स ऑफ fz आर ऑब्टेन्ड पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर 0, तो z बराबर डबल 0, तो 0 इज ए पोल हो गया z बराबर 0 पे। ऑर्डर कितना हो गया 2। अभी क्यूब लगा होता तो 3 ऑर्डर का, और 1 होता तो सिंपल। 0 फंक्शन z कैसे आते हैं, न्यूमरेटर को आप 0 कर देते हैं, तो आप न्यूमरेटर को 0 कर देंगे, तो z-2 बराबर 0 या साइन 1/z-1 बराबर 0। तो z बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, या बता साइन की वैल्यू 0 कब होती है, ये 0 पे होती है, पाई पे होती है, 2 पाई पे होती है, एंड सो ऑन, तो n पाई पे होती है। तो z बराबर 2 भी आया, और 1/z-1 n पाई फॉर्मूला के यही लिखना था, n बराबर 0 +-1 +-2। खैर z की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप कहिए क्लियरली z बराबर 0, z बराबर 2 जो है ये तो क्या हो गया, तो सिंपल 0 हो गया। अब आपको पता है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस हम यहाँ खैर निकाल लेंगे, पहले तो हम पता क्या है वो क्या होते हैं, वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटीज होती हैं, ये वीडियो 3 में हमने इसके बारे में पढ़ा। खैर पहले आपने सारे जीरोस एक साथ लिख लिए, जितने भी हैं इन जीरोस का लिमिट पॉइंट निकालिए। लिमिट पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, n की जगह पे इंफिनिटी रख देते हैं, तो जैसे इंफिनिटी रखेंगे तो z बराबर 1 बचेगा। तो हमने लिखा ना द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोस गिवन बाय ये, जहां पे n ये है, भागे चले जा रहे हैं, तो इज 1 कैसे आया, जैसे इंफिनिटी रखेंगे z 1 बचेगा। बाय डेफिनेशन z बराबर 1 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये याद रखिएगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस जो होता है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। ये आपको कहां पता है, कहिए ये मुझको वीडियो 3 में पता है। तो फाइनली हम आंसर दोबारा लिखना चाहेंगे कि z बराबर 2 पे क्या था, सिंपल 0, आपने लिख दिया z बराबर 2 पे सिंपल 0। z बराबर 1 पे क्या था, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, और 0 पे क्या था, कि ये 0 पे पोल था डबल ऑर्डर का, ऑर्डर 2। बस कितना बढ़िया क्वेश्चन। अब और कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द काइंड्स ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखिए फंक्शन ये है, इसकी सिंगुलैरिटी बतानी है, लेकिन जगह उसने दे दी है 0 पे और इंफिनिटी पे।
10 की भी यहाँ पे और ये सब दिया है। कह रहे हैं वी नो दैट लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, हमने कहा पहले ही कर रहे हैं, रिकॉल दैट या वी नो दैट जो पोल्स लिमिट पॉइंट होते हैं पोल्स के वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। ये लास्ट लाइन थी वीडियो 3 की। Whereas लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। इसे रट ले, रटे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। अब आपके पास फंक्शन ये है कॉट है ना, तो कॉट को मैंने कॉस अपॉन साइन लिख दिया। पहले तो मैं पोल्स निकालूंगा, सबसे पहले पोल्स ही निकाले जाते हैं, वहीं पे इंफिनिटी होता है, सीज होता है रुकने से फंक्शन। तो क्या ये दोनों जीरो, या तो z n पाई जीरो और साथ में ये भी जीरो। इससे क्या मिला, n sin n पाई जीरो गिव्स सॉरी पाई z बराबर जीरो गिव्स sin पाई z बराबर जीरो गिव्स पाई z बराबर n पाई, जहां पे यही लिखना था n बराबर जीरो प्लस माइनस 1 और 2, तो z बराबर कितना आ गया, ये n आ गया। अब ये क्या है, ये हजारों पोल्स हैं, इनका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इंफिनिटी रख दीजिए, तो z बराबर इंफिनिटी इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स। तो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स क्या होते हैं, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। तो इस प्रकार आप इंफिनिटी पे कहानी को जान पाए कि क्या होता है। ये तो पूछा था क्वेश्चन में, इंफिनिटी पे पता ही क्या होगा। दूसरा ए पे पूछा है, तो पोल्स जब आपने लिखे थे तो z माइनस ए का स्क्वायर भी तो जीरो लिखा था, तो आल्सो करके वो भी लिखिए, तो z बराबर एक डबल पोल है। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया, एक मिनट, इसका आंसर हो गया ए पे डबल पोल है और इंफिनिटी पे एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अगला क्वेश्चन है 10 को भी साइन अपॉन कॉस कर लें, पहले पोल्स ही ढूंढने हैं। कॉस 1 अपॉन z जीरो करिए, तो cos कब जीरो होता है, पाई बाई 2 पे। अब व्यापक मान, ये जनरल वैल्यू, अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो बस 1 अपॉन z बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, जहां पे n बराबर इतना इतना इतना, जिससे z को सॉल्व करिए। ये लाइन मत लिखिएगा, सीधे आप ये लाइन लिखिए। आप 1 अपॉन करिएगा और पाई कॉमन ले लेना, बस ये आ जाएगा, n बराबर 0 1 2 3 एंड सो। तो अब इसमें आपको क्या निकालना है, कि ये मुझे तो लिमिट पॉइंट निकालना है, ये तो हजारों पोल्स आ गए, पोल्स का लिमिट पॉइंट कैसे निकालूंगा, इंफिनिटी डाल दूंगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को 0 पे ही पता करना था कि क्या है, अगला भी 0 पे ही। तो बस आपका ये z बराबर 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल्स। तो पोल्स का जो z लिमिट पॉइंट होता है वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कॉसेक को साइन में फिर बदल दीजिए, साइन का वही आ गया, फिर साइन जीरो तो 1 अपॉन z बराबर n पाई, z बराबर इतना, क्लियरली z पर इंफिनिटी रखने पर 0 आ जाएगा, n बराबर नहीं लिखा, 0 प्लस माइनस 1। बच्चा भी थोड़ा सा वो बार बार एक ही चीज लिखते रहो तो थोड़ा इजी लेने लगते हैं, आप पूरा लिखिएगा फिर। तो z बराबर, क्योंकि लिमिट पॉइंट है ये पोल्स का, तो ये क्या बन गया, इज एन नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। फिर आ गया, अब इसमें पोल्स नहीं आएंगे, इसमें तो साइन बटे में कुछ है ही नहीं, साइन का एंगल का भाई भले ही बटे में हो, लेकिन साइन के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो आप इसको क्या कहेंगे, कहेंगे zeros of function z is given like this। तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन 1 माइनस z बराबर n पाई, n को डिफाइन करिए, z सॉल्व करिए, इंफिनिटी लगाने पर 1 बचेगा। लेकिन ये किसका लिमिट पॉइंट आया, इज द लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, और जीरोस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो क्या होता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। अगला क्या है, स्पेसिफाई द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी एट z बराबर -2। खैर ये फंक्शन दिया है, आपने फंक्शन को लिखा, पहले तो इसके आपको पहले क्या और बाद में क्या, बटे में तो कुछ फंक्शन के है ही नहीं, सब कुछ इसके न्यूमरेटर में है, तो आप न्यूमरेटर को 0 करिए। बटे में भले ही आपको ये नजर आ रहा हो, लेकिन ये साइन का एंगल है यार, ये अलग नहीं है। ये 0 किया, इससे z बराबर 3 आया, और ये तो अब समझ आ ही गया, n पाई z के लिए सॉल्व करेंगे, इंफिनिटी लगाने पर -2 आ जाएगा। खैर z बराबर 3 जो है वो तो सिंपल पोल है, क्यों है, पोल नहीं 0 है, गलत लिखा है, ये सिंपल 0 है, और आप 0 लिखिएगा ये। और लिमिट पॉइंट जीरोस का क्या आएगा, -2 आ गया, तो ये क्या हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस क्या होता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होता है। तो सो 0 पे तो सिंपल 0 है, और आपका वहां पे आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। फिर है कुछ क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलैरिटी हैज द फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शन की सिंगुलैरिटीज बताइए क्या है, 0 पे बताइए और इंफिनिटी पे बताइए। गिवन फंक्शन ये है,
तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, पोल को कर देंगे 0, तो ये cos π/2 वही जर्नल वैल्यू निकाल लीजिए, z के लिए सॉल्व करिए, लिमिट लगाइए इंफिनिटी, 0 आ गया, 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस पोल, तो 0 जो हो गया नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। इसमें तो कोई बात ही नहीं। अगला है कॉट को cos अपॉन साइन, साइन को आप तो पोल्स को 0 करेंगे, पोल आपका z बराबर n पाई हो गया, साइन z 0 तो z बराबर n पाई, तो इंफिनिटी डालने पे इंफिनिटी आ जाएगा, तो लिमिट पॉइंट जो आया पोल्स का वो इंफिनिटी आया, ये क्या हो गया, ये नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। मैंने कहा था ना न्यूमेरिकल सारे आसान है, बस वही थ्योरम मुश्किल थी। फिर जीरोस एंड पोल्स निकालिए इस फंक्शन के, यह है फंक्शन, तो जीरोस तो कैसे होता है, कहिए हम न्यूमरेटर को ऊपर वाले हिस्से को 0 करेंगे, 2 आ गया -1 तो z बराबर -1 0 ऑफ ऑर्डर 2, पोल्स ऑफ फंक्शन z आर गिवन बाय, अब पोल्स कैसे होंगे, डिनोमिनेटर को आप 0 कर दीजिए, तो प्लस माइनस आई आएगा, लेकिन दो बार आएगा, तो प्लस माइनस आई बोथ आर पोल्स ऑफ आई, पे आई भी 2 बार आया और माइनस आई भी 2 बार आया, तो प्लस आई भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, प्लस आई लगाइएगा एक बार, कॉमन लगा के माइनस आई लगाइएगा और लिखिएगा कि ये दोनों जो हैं ये आपके पोल्स हैं ऑर्डर 2 के। अब ये क्वेश्चन, अब ये पीडीएफ यहाँ फिनिश हो गई, 25/25 हो गया, मैं अगले में कराऊंगा और वीडियो भी आपका लंबा हो गया है, तो इनको भी मत देखिए क्वेश्चंस को, आप यहाँ तक इसको तैयार करिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था।